दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। बचपन तेरा हो या तेरी जवानी, मिट्टी तो जाने तेरी कहानी। हर पल रहे तेरे संग। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। दुनिया बदल गई, इंसान बदल गए, बदले नहीं कभी। मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग। जी कहाँ हो तुम? अरे आओ आओ मीरा। जी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं चली आई। अरे बड़ी प्यारी लग रही हो। क्या बात हो गई? देखा, एक प्याली और टूट गई। तो क्या हो गया? प्याली तो टूटने के लिए ही होती है। नहीं, तुम नहीं जानती, जब एक के बाद एक इस तरह प्यालियां टूटती हैं तो बड़ा अनिष्ट होता है। प्याली टूट गई यही अनिष्ट है, और बाकी सब तो मन का वहम होता है। तुम तो जानती हो मैं इस वहम को कितना मानती हूँ। कितना कीमती सेट था, सारा तबाह हो गया। जी पुरानी चीज तबाह होगी तभी तो नई आती है। नया आ जाएगा सेट। महिपात, अरे महिपत संभाल कर चलो, अभी तो मुंह के बल गिर पड़ते। जी। ये प्याली के टुकड़े उठाओ यहाँ से। ये क्या, एक प्याली और टूट गई? आज आपके हाथ से बहुत प्यालियां टूट रही हैं मेम साहब। तुमसे मैंने प्यालियों के टुकड़े उठाने को कहा है ना, बातें करने को किसने कहा? उठा तो रहा हूँ। ये मिसेस मेहता को तो चाय पर बुलाकर मुसीबत मोल ले लिए मैंने। तुम्हारे यहाँ तो रोज ही कोई ना कोई चाय पर आता रहता है, इसमें घबराने की क्या बात है? अरे तुम मिसेस मेहता को नहीं जानती, बड़ी नखरे वाली औरत है। तुम्हारे सामने तो कहती रहेगी हाउ स्वीट, हाउ ब्यूटीफुल, मगर दूसरों के सामने मजाक बनाएगी। मुझे तो लगता है ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मिस्टर और मिसेस मेहता कितने बजे आने वाले हैं? 5:30 बजे ना? ओहो, अब ज्यादा टाइम कहाँ रहा है? अभी बहुत टाइम है। जी तुम तो खामखा घबराने लगती हो। मैं घबरा नहीं रही हूँ, मगर मुझे लगता है जैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। मम्मी वो आ गए। कौन? मिस्टर और मिसेस मेहता? नहीं, मिस्टर मिसेस मेहता नहीं, वो सियालकोट वाले मौसा जी। दीवानचंद जी, देखा ना मीरा, मैंने कहा था ना। क्या? कि मेरे हाथ से एक के बाद एक प्यालियां टूट रही हैं, जरूर कुछ होगा। जीजा, दीवानचंद के आने से ऐसा क्या हो गया? जीजी वो तो कभी कभी मेरे घर भी आ जाते हैं। तुम तो जानती हो मीरा, उन्हें देखकर ही मुझे कुछ अजीब सा लगता है, एक घिनौनी सी सिहरन होती है। इसमें क्या हो गया? उनकी चाल ढाल और पहनावा ही ऐसा है। वो जैसे गुजरे हुए दिनों की याद दिलाते हैं। आज मैंने मिस्टर एंड मिसेस मेहता को पार्टी दी है और ये बेवक्त यहाँ पहुँच गए हैं। अगर वो लोग इन्हें देख लेंगे तो क्या सोचेंगे? मम्मी, वो तो मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं नहीं गई। उनके कपड़ों से बदबू आती है। उफ, बड़ी मुसीबत है, हमेशा वही बातें। एक बार इनकी बातों का सिलसिला शुरू हो जाए तो खत्म ही नहीं होता। हमेशा वही बातें करते रहेंगे कि बीबी सियालकोट के दिन होते तो ऐसा होता, वैसा होता, आज दीवानचंद शाह दीवानचंद होता, आज दीवानचंद की हवेली होती। उफ, जीजी चली गई, बेटी पाकिस्तान में रह गई, मगर ये मैले चीकर शाह यहाँ पहुँच गए। मम्मी, ऐसे आदमी को तो घर में ही नहीं आने देना चाहिए, कितना बुरा लगता है। तुम तो जानती हो मीरा,
जबरदस्ती का रिश्ता है इनसे। किसी दिन 4 गुलाब जामुन लेकर आ जाएंगे और किसी दिन खट्टे चनों का कुल्हड़ भर लाएंगे और किसी दिन फटा नोट पम्मी के हाथ में थमा जाएंगे। उफ, 4 पैसे की चीज लाएंगे और जाते समय हजारों का मेरा कालीन गंदे जूतों से गंदा कर जाएंगे। तो मैं कह रहा सी कि उस तो आगे 3 कोस की यात्रा है। अरे सच पूछो बोला ना कि चलते चलते पता ही नहीं चलता कि रास्ता 3 कोस का है कि 2 कोस का है कि 1 कोस का है कि नहीं है। बस प्रेम नाल माता जी की जय बोलते बुलाते पहुंच ही गए। आहो जी आहो, वैसे भी धर्म के नाम से आपको थकावट कम ही महसूस हुआ करती थी। याद है जी सियालकोट में आप शिवरात्रि के दिन एक रात 8 कोस पैदल चल के शिव जी के दर्शन करने गए थे। भरनाथ, सियालकोट की तो बात ही और थी। तब दीवानचंद शाह दीवानचंद हुआ करता था। सारे बाजार आड़त की सब तो पुरानी दुकान थी। दूर दूर तक नाम था उसका। ओए सेठ साहब, अब आपके साथ क्या भाव दाव करना, आप बोलो। नहीं सेठ, धंधा तो फिर भी धंधा है, भाव तो होनी चाहिए। ठीक है बेट, लो जी, ये तुम्हारी मर्जी। ये हुए रुपए और ये आने और ये टके। नहीं सही, ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसा भाव लगाओ कि आना दो आना हमको भी मिल जाए। ठीक है जी, आप 3 आने कम दे दीजिए और तुझी भी की याद रखोगे। ये हुई ना बात, तो 1000 बोरियों का सौदा पक्का। सेठ जी, ये लीजिए बयाना और मेरे नाम पर लिख दीजिए। ठीक है जी। बाकी रोकड़ा कल दे जाना। हाँ, रोकड़ा कल दूंगा और हाँ, माल 2-3 दिन के बाद उठाऊंगा। ठीक है जी, रोकड़ा कल दे जाना, बाकी माल 2-3 दिन के बाद उठाओ या उसके बाद उठाओ या ना उठाओ, आपकी मर्जी। बाबूजी। अरे बेटे आओ। आजा आजा बेटा आजा। आजा आजा। अरे आज हमारी कुक्कू बिटिया को मौलवी साहब ने क्या पढ़ाया? वही अली बेटे से रोज यही पढ़ाते हैं। मौलवी साहब को और कुछ आता ही नहीं है। नहीं दीदी, मौलवी साहब को तो जीम, खे और हे भी आता है। शाबाश परी बेटे शाबाश। फिरकी वाला फिरकी। बाबू तो फिरकी दूंगी, बाबू तो फिरकी। हाँ बेटे हाँ, अभी होती। और फिरकी वाले जी बाबूजी। फिरकी क्या भाव दी? खैर करे बाबूजी, कोई कर की बोली थोड़ी है जो मोल तोल करांगे। तेरे दी कह जी। ओए लाले, तू मेनू सारी फिरकियां दा भाव बता। सारी फिरकियां कमाल है बाबूजी। सारी फिरकियां चुआनी दे दियो जी। चुआनी? हाँ, चुआनी बहुत है जी। हाँ भाई, चुआनी नहीं दोनी मिलेगी। और रब ख्याल करे बाबूजी, चुआनी दे दियो। हाँ, रख दे सारी फिरकियां। लो जी कमाल कर देता। और रब ख्याल करे। मैं भी फिरकी लूंगी। लो जी बाबूजी। फिरकी कुक्कू बेटे, इतनी सारी फिरकियों के साथ अकेली खेलोगी? मम्मी को नहीं दोगी? वो भी तो तेरी छोटी बहन है ना। शाबाश। लो बेटे, ले ले, शाबाश। बस भी करो शाह जी, इतना तेल फुले लगा के किसे ले जाने का इरादा है? ओए मालती, मैं तेनू कितनी बार किया सी, जब मैं शीशे के सामने खड़ा हो तो मुझे टोका मत कर। क्यों? मेरी नजर लग जाएगी। और नहीं तो अब उस दिन तूने मुझे टोका था तो मुझे बुखार चढ़ाया था कि नहीं? अरे जीजी, अरे आओ आओ। मौसी, आजा आजा गुड़िया, भाग के आजा। कैसी है मेरी रानी? कैसी हो गुड़िया, तुम हमारे पास नहीं आओगी?
नमस्ते शाहजी। नमस्ते। शाहजी बड़े दिनों से मेरा और माधुरी पीछे पड़े थे कि जीजी के यहाँ जाना है, जीजी के यहाँ जाना है। मैंने सोचा उन दोनों को यहाँ छोड़कर दुकान पे चले जाऊँ। बहुत अच्छा किया भोलानाथ जी, आप इन्हें यहाँ ले आए, तो मैं तो खुद ही आने वाली थी। जीजी जीजी कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। शाहजी दुकान की कुंजियाँ किधर की? इधर कील पर लगी। अच्छा। पर एक बात बताइए भोलानाथ जी, ये आप मनु शाहजी शाहजी क्यों कहते हो? आखिर आपका नौकर हूँ जी, शाहजी ना बुलाऊं तो और क्या बुलाऊं? अरे ये नौकर मालिक का रिश्ता तो दुकान पर होता है, अरे घर पे तो आप दोनों साड़ू हैं। हाँ छोटे जीजा जी, बड़ी जीजी ठीक ही तो कहती है। अच्छा तो ठीक है जी, आगे से मैं घर में पापा ही कह दिया करूँगा। हाँ ये हुई ना कोई बात। ये तो आपका बड़प्पन है जीजा जी, वरना मालिक लोग तो नौकरों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। तो कैसी बातें करती है रे माधुरी, क्या भोलेनाथ जी हमारे गैर हैं? जीजा जी आप तो जानते ही हैं कि हम तीनों बहनों के सर से माँ बाप का साया उठ चुका है। अब तो जो भी कुछ है आप ही हमारे अपने हैं। हाँ माधुरी, मैंने कभी इसके लिए इनकार किया है भला? पर बात क्या है? आपकी छोटी साली अभी तक कवाली है। मैं सोच रही थी कि अगर उसके हाथ की पीले हो जाते तो। अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर इसके लिए कोई अच्छा घर, अच्छा वर है तेरी नजर में? जीजा जी है तो सही, मगर आपको तो हमारे घर के हालात अच्छी तरह मालूम है। हमारा परिवार आपकी बहन पर ही करता है। फिर बड़ी मामा जी तो हमेशा इस तरह की बातें क्यों करते रहते हैं? अरे ये इस तरह की बात इसलिए करती है क्योंकि ये अपनी जीजी को और जीजा को खैर समझती है। अरे माधुरी, तू हमें चाहे कुछ भी समझ, पर मैं तुम दोनों को अपनी बच्ची की तरह ही समझता हूँ। और जब तक ये शाह दीवानचंद जिंदा है हमेशा ऐसा ही समझता रहेगा। साहब पानी। बेवकूफ, मेहमान को। नमस्ते जीजा जी। जिंदा रहो, जिंदा रहो। भोलानाथ, अब तो बस उन दोनों की बातें ही बातें हैं। अब तो ना ये हाथ पांव ठीक से चलते हैं, ना आंखों को ही ठीक सुझाई पड़ता है। अरे कभी हाथ आग में जला लेता हूँ तो कभी उंगली चाकू से काट लेता हूँ। आप भी तो जीजा जी 100 काम धंधे करते रहते हैं। अरे अब आराम करिए। अरे काम धंधा नहीं करूंगा तो खाऊंगा कहाँ से? ये पेट भी तो पालना है। अरे पुत्र, ये दीवानचंद कभी सोने का था, अब तो मिट्टी का भी नहीं है। 5:15 बज गए। आई एम नर्वस। कम ऑन, डोंट गेट अपसेट। लेकिन मेरे दिल को ये देखकर बड़ी ठंडक पहुंचती है कि तुम सब लोग अच्छी तरह से हो। सरकार से क्लेम लेकर भोलानाथ ने सब कुछ नए सिरे से बना लिया। सर पे छत खड़ी कर ली, मीरा बीबी का घर बस गया। बस मेरे लिए तो यही सोना है। जीजा जी सब आपके आशीर्वाद से है। इन्होंने किसी तरह जान मान करके ये छोटा सा घर बना लिया। अरे यही तो बड़ी बात है बीवी, जिसे देखकर फक्र होता है। वरना लोग तो वहां से यहाँ आकर एकदम बर्बाद हो गए, भीख तक मांगने लगे। अब मैं भी मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेता हूँ, यही क्या काम है? इसी में अपनी इज्जत बनी हुई है। हाँ? जीजा जी, क्या आप अपने साथ वहां से कुछ भी नहीं लाते? बीवी, जो ला सकता था ले आया था, बस यही कुल जमा 4 जाने। क्यों गड़े मूर्ति उखाड़ रही है? गलती तो अपनी ही थी बाबू भोलानाथ, वरना बातें तो बहुत पहले से ही सुनने में आ रही थी कि अंग्रेज देश छोड़कर जा रहे हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा होने वाला है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा है, और भी इस तरह की कई बातें। आप तो इसी तरह आराम से बैठे रहना। सारी दुनिया में आग लगी है और आपको अपने बही खातों से ही फुर्सत नहीं। जब सब कुछ लुट जाएगा ना तो इन्हीं बही खातों को खाना। ओए मालती, तू बोलती बहुत है। अरे भगवान, तू अपना घर बार देख, मर्दों के काम में दखल देने की जरूरत नहीं है।
लो, भलाई की बात करो तो इन्हें बुरी लगती है। सारे पंजाब में दंगे हो रहे हैं। जब सियालकोट लुट जाएगा ना तब इन्हें होश आएगा। और तू चुप कर, कोई नहीं लूटता तेरे सियालकोट को। बोली जानी है, बोली जानी है, बोली जानी है। दंगा हो गया, दंगा हो गया, दंगा हो गया, दंगा हो गया। दंगा हो गया? किस मोहल्ले में दंगे हो गए जी? जाने जी किस मोहल्ले में दंगे हो गए। पुराना जी कुछ अरेंज करो, घर दौड़ जाओ, बच्चों को लेकर फौरन बस अड्डे पर मिलो। मैं भी बच्चों को लेकर वहीं आता हूँ, वहाँ से फौरन लाहौर चलते हैं, शायद वहाँ अमनो अमान हो। बेहतर जी बेहतर, पर शाह जी अपना ख्याल रखना। हाँ तुम दौड़ जाओ। हाँ जी। यार अब्बा खैर करी। सुनो, कुक्कू की नई फ्रॉक तो ली नहीं? गोली मार फ्रॉक को, जान बचेगी तो 1000 फ्रॉक बना देंगे इसे। तो चल। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जल्दी बोलो, हिंदू हो क्या? जान बचानी है तो इधर से आओ जल्दी मेरे साथ। यहां से निकल जाओ। भाई साहब, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ब्रदर, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जाओ, जल्दी निकल जाओ, मुझे तुम जैसे और भी भाइयों की हिफाजत करनी है। भैया, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। नहीं बहन, मैं फरिश्ता नहीं, इंसान हूं। दर्द का एहसास तो इंसानों को होता है, फरिश्तों को कहां। अगर ऐसा होता तो ये फरिश्ते मजहबों के नाम पर लड़ने वाले दो भाइयों के बीच ढाल बनकर खड़े हो जाते और एक भाई दूसरे भाई के सीने में खंजर नहीं उतार पाता। जा बहन, अपनी बच्ची और शौहर को लेकर जल्दी निकल जा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। जाओ, जल्दी निकल जाओ। परवरदिगार, या अल्लाह इनकी हिफाजत करना। सुनो, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? रुपए मेरे पास कहाँ? कुक्कू के गुल्लक में 15-20 रुपए रखे थे, जल्दी में लाना भूल गई। अब क्या होगा? मेरे पास भी एक भाई नहीं है, सारे रुपए वही छूट गए। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यही रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे मगर हम यहाँ अकेले? अच्छा आओ मेरे साथ। माता जी, ये मेरी बीवी और ये मेरी बच्ची है। इन्हें थोड़ी देर के लिए अपने घर में सर छुपाने के लिए जगह दे दीजिए। मैं थोड़ी देर बाद आकर इन्हें ले जाऊंगा। देखिए, आपके बच्चे सलामत रहे। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। डर की कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी आना। अब तो जाओ, जाओ, जाओ।
भाई साहब आपने मेरी कुकू को कहीं देखा? मेरी बीवी को आपने कहीं? भाई साहब आपने मेरी कुकू देखा है कहीं आपने? भाई साहब मेरी कुकू को दीवानचंद जी आप? कौन है भाई? अरे वकील साहब आप? हाँ क्या बात है, आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, मेरी बीवी और मेरी बच्ची कुकू कहीं नजर नहीं आ रहे। इस मारधाड़ में कुछ भी हो सकता है शाह जी। फिर भी आप लाहौर के रिफ्यूजी कैंपों में देखिए, हम सब रिफ्यूजी वहीं इकट्ठे हो रहे हैं। शायद ऊपर वाला आप पर तरस खाए। ठीक है, अच्छा जी, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। ठीक है शाह जी, चलता हूँ। नमस्ते जी।